कहते हैं कि ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा वो खुशी देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा। कुछ लोग पहाड़ों, झीलों, आबशारों और कुदरती हसीन नज़ारों के दीवाने होते हैं और उनमें से हम भी हैं। हम 3 राइडर बन्नू से निकले थे पहाड़ों, आबशारों, झीलों और कुदरती हसीन नज़ारों की तलाश में स्कर्दू की तरफ। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मेरा नाम है अमीनुल्लाह खान और मैं ज़िला बन्नू से बिलोंग करता हूँ। अगर किसी ने किसी भी किस्म इन्फॉर्मेशन हासिल करनी हो तो मुझसे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। यह है जी वाहिद भाई, एक अच्छा बाइकर है बन्नू का, और इसके साथ ये रहा आमिर बर्की, बन्नू बाइकर का एक लेजेंड और सीनियर बाइकर है। और इसके तो आप लोग पहचानते ही होंगे, ये है जी मेरा भाई जमीलुर रहमान, और ये तीनों मेरे साथ रहेंगे इस टूर में। तो जनाब, हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी रात के 10 बजे और मुसलसल 2 घंटे राइड करने के बाद एक छोटा सा टी ब्रेक लिया था कोहाट में। फाइनली जस्ट रीच टू कोहाट। मुसलसल 2 घंटे राइड करने के बाद हम पहुंचे कोहाट और अब यहाँ पे ले गए एक छोटा सा स्टॉप चाय और पानी का, क्योंकि सब दोस्त बहुत थके हुए थे। आज माशाल्लाह वाहिद भाई का लिबास थोड़ा चेंज हुआ है और इस तरह पे जमील भाई, बाकी भाई राइडिंग अच्छी रही माशाल्लाह माशाल्लाह। टी ब्रेक के बाद हमने फिर से अपनी राइड को स्टार्ट कर लिया और नमाज फजर हमने खानपुर डैम के साथ एक छोटा सा मस्जिद है वहाँ पे अदा की। नमाज फजर के बाद हमने सुबह का नाश्ता एबटाबाद में कर लिया और यहाँ से जी स्टार्ट होती है हमारी असली कहानी। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ और इन्जॉय करते हैं नारायण का सफ़र। और फाइनली जी हम पहुँच चुके हैं इस वक्त एबटाबाद और आप लोग देख सकते हैं एबटाबाद की खूबसूरती। रौन लगे हुए हैं भाई। हमने मनसेहरा जाना है तो हमने इस साइड से जाना है। ये वाला साइड जो है ये मनसेहरा जाएगा और इस तरह फिर बालाकोट और बालाकोट से फिर जी नारायण साइड पे हम जाएंगे। तो अभी ये वाला सीन जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये बिल्कुल एबटाबाद का बिल्कुल मेन सिटी है और अभी हल्का हल्का से हलचल शुरू हुई है। नारायण जी रह गया है 61 किलोमीटर और कहान जी है 30 किलोमीटर। और ऊपर जी देखो क्या कमाल की सीनरी है, ज़बरदस्त मौसम बन गया है। मुझे लगता है कि हमें नारायण तक जैसे ही पहुंच जाएंगे ना, बारिश तो आनी है ना। आज नारायण साइड पे बहुत रश है, ये देख सकते हैं आप लोग कि भाई अब शॉप पर बहुत रश लगा हुआ है और टूरिस्ट का एक फ्लो है। शॉपिंग मॉल, कैफेटेरिया, होटल वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है। वादी कहान भी एक बहुत खूबसूरत जगह है। ये खैबर पख्तूनख्वा में और ज़िला मनसेहरा में आता है। इसकी भी अच्छी खासी हाइट है। वादी कहान का आई थिंक 4000 के ऑलमोस्ट है। वादी कहान के साथ नीचे दरिया कुनार बहता है जो कि इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा करता है।
और यहाँ पे टूरिस्ट का एक फ्लो होता है हर सीज़न में। शुक्रान में भी आप लोगों की ग्लेशियर क्रिस्टल जैसी साफ़ सुथरा झीलें, बाइकिंग का एक अलग ही लेवल है यहाँ पे। इसके साथ साथ आप लोगों को ट्रैकिंग का भी एक तफरीही मकामात मिलेगा। नारान हो गया, शुक्रान हो गया, शरान फॉरेस्ट हो गया, इस तरह के खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट आप लोगों को मिल जाएगी। तो अभी हमने कहान को क्रॉस किया है और अभी इसके बाद आएगा नारान। नारान आई थिंक कहान से कुछ है 23 किलोमीटर। और कहान की जो हाइट मैंने आप लोगों को बताया था ना, 4000 के समथिंग बताया था, लेकिन नारान जो है, नारान का तकरीबन हाइट होगा 7000 के करीब। नारान जाते हुए जगह जगह पे आप लोगों को इस तरह के वाटर क्रॉसिंग मिलेंगी। लोगों ने बहुत ही अलग लगाया यहाँ पे, और वहद भाई भी चला गया पानी को क्रॉस करते हुए। और मैं कहाँ से जाऊँ यार, ओह हो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी थी तो इस दफ़ा भी नारान में काफ़ी रश है। एक तो जुलाई का महीना है, जून जुलाई अगस्त इस तरह के महीने में नारान का सीज़न होता है, और दूसरे है ईद के दिन है, तो यहाँ पे बहुत हल्ला गुल्ला है और रश लगा हुआ है। अब हो गया यहाँ पे पानी, इधर रास्ता नहीं है तो राइट साइड से जाते हैं। चलिए जी चलो, और फाइनली हम पहुंचने वाले हैं नारान। नारान के बाद आपको आएगा फिर बाबूसार टॉप। बाबूसार टॉप को गेटवे भी कहते हैं चिल्लास और नारान का। और नारान का मौसम जो है थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा है, तो इसलिए आप लोगों ने अपने साथ सॉक्स, एक्स्ट्रा ग्लव्स, गर्म टोपी या गर्म कपड़े वगैरह लाना पड़ेगा आप लोगों को। एक्चुअली मेरे पास रेन कवर थी शूज़ वाला, लेकिन ये देख सारा गीला कर दिया पानी ने। और दूसरी तरफ ठंडा पानी भी होती है, तो इस वजह से बंदों को ना अच्छा खासा सर्दी लगती है। तो ये रहा जी नारान, और यहाँ पे अब हम करेंगे कैंपिंग, तो जगह ढूंढते हैं। चलो जी, बंदू से नारान तक जी हम पहुँच चुके हैं कंटिन्यूसली 16 घंटे में। आमिर भाई हमसे पहले पहुँच चुके हैं। तो ये है जी आमिर भाई। आमिर भाई राइड कैसी रही? हाय 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 यार, वेल डन मेरे शेर।
कुकिंग का बंदोबस्त करना है और वाहिद भाई ने चिकन लाया है। हम नारायण में अभी हमने स्टे किया है, टेंट लगाया है। बाइक और वाहिद भाई का बाइक, और वो बाइक जो है वो आमिर बरकी का। और नारायण का कुछ इस तरह सीन है, माशाल्लाह बहुत प्यारा माहौल है। और आमिर भाई ने अभी अच्छा मटन कढ़ाई बनाऊंगा इंशाल्लाह। मटन कढ़ाई, ओ हो यार, मटन कढ़ाई तो बहुत ज़बरदस्त है। ये साफ हो गया। यहाँ पे बरकी भाई लगा हुआ है, प्याज़ वगैरह को काटने में लगे हुआ है। ये अभी कट रहा है और इसके साथ साथ म्यूज़िक पे चालू रखा है आमिर भाई ने। तो बड़ा हुस्टमार यहाँ पे माहौल बन गया है। अभी आमिर भाई ने प्याज काट लिया, टमाटर, अच्छा टमाटर काट रहा है, सॉरी। या आमिर भाई, मटन कढ़ाई की तैयारी सही है? मटन के कढ़ाई की तैयारी जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस हम लोगों ने तकरीबन दोपहर का खाना पीने का तो मिस किया था, क्योंकि हमने पहुंचना नारायण, तो इसलिए दोपहर का खाना तो जब हम यहाँ पे पहुंचे तो थोड़ा सा टच कर दिया। इसके बाद अभी यहाँ पे पूरी तैयारी शुरू है आमिर भाई की सरपरस्ती में। और आज का आपको हमारा जो है वो आमिर भाई है, ज़बरदस्त हो गया। और क्या बू आ रही है यार मटन कढ़ाई की। मैं तो अभी से कुकर ही गया। तो अभी हम नारायण सिटी में है और आप लोग देख सकते हैं नारायण का बाज़ार है, बड़ा खूबसूरत लगता है और काफ़ी ठंडक है यहाँ पे। आमिर भाई ने तो मटन कढ़ाई बनाई, लेकिन अभी यहाँ पे हम रोटी लेंगे और कुछ पेप्सी वगैरह उसके साथ होंगे। बट कढ़ाई एंड टिक्का, ये भी एक अच्छा और फेमस रेस्टोरेंट है, उसके साथ साथ और भी पंजाब टिक्का वगैरह है। तो अभी ये तकरीबन शाम डालने वाली है और ये लुक जो है आप लोग देख सकते हैं, ये भी शाम से पहले की बात है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह शाम के बाद भी दिखाऊंगा। काफ़ी ठंडक है यहाँ पे, मैंने खुद भी चादर ओढ़ दी है अपने ऊपर। बरकी भाई की तो सर्दी होती ही नहीं है माशाल्लाह, और दिल की बड़ी है, तो यहाँ पे काफ़ी सर्दी है। तो यहाँ पे जी नारायण बाज़ार का कुछ इस तरह नाइट व्यू है, बहुत ही अल्लाह गुल्ला लगा हुआ है, लोगों का बहुत रश है। और कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। मौसम बहुत खुशगवार है यहाँ पे, मौसम के लिहाज से सबसे बेस्ट यहाँ पे। ना गर्मी तो है नहीं और सर्दी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ज़बरदस्त माहौल है। और लेट नाइट तक यहाँ पे दुकानें और शॉप्स खुले रहते हैं। 2, 3, 4, 5 बजे तक यहाँ पे लोग शॉपिंग करते रहते हैं। तो यहाँ पे लोगों का भीड़ आप लोग देख सकते हैं। मैं खुद भी यहाँ पे थोड़ा सा वॉक कर रहा हूँ, मैंने कहा चलो यहाँ पे थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। तो आप लोगों ने नारायण के बाज़ार की नाइट व्यू देखी, इस तरह का सीन है, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं। आप लोगों का फ्रंट का व्यू भी दिखाने वाला हूँ। वाह भर के
मटन कढ़ाई तो बहुत अच्छी बना है यार। तो यहाँ पे माशाल्लाह सब लगे हुए हैं खाना खाने में, और यहाँ पे बहुत सख्त सर्दी है, जैसे कि जमील भाई को आप देख सकते हैं। आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को मिला ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में।